रानू चिड़िया की बेटी काली थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया की काली बेटी, जिसका नाम सांवली था, उनसे बहुत नफरत करते थे। सांवली, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अमरूद खा रहा हूँ और तुम्हारी शक्ल देखकर मेरी तो भूख खराब हो रही है। अंकल तोते, मुझे भी तो ऊपर वाले ने ही बनाया है। मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मेरा दिल तो काला नहीं है। मैं सबका एहसास करती हूँ, ख्याल रखती हूँ सबका। अगर तू नहीं जा रही तो मैं ही चला जाता हूँ। तोता अपना अमरूद उठाकर वहाँ से चला जाता है और सांवली वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। सब मुझे बेइज्जत करते हैं, कोई भी मुझे अपने पास नहीं बैठने देता। आखिर मैंने इन सब का क्या बिगाड़ा है। कुछ बच्चे झूले में बैठे हुए थे, सांवली भी जाकर झूले में बैठ जाती है। अंकल अंकल, झूला रोके। झूले वाला अंकल झूला रोक देता है। तुम उतर जाओ सांवली, हम तुम्हारे साथ झूले में नहीं बैठेंगे। अगर ये नहीं उतरती तो हम उतर जाएंगे। कीकी और छोटा मिठू सांवली से ऐसे कहते हैं। मेरे दोस्त, मुझे भी झूला ले लेने दे, मैं भी तो आपकी तरह ही छोटी हूँ। अंकल, हमारे पैसे हमें वापस दे, हम जा रहे हैं। झूले वाला पक्षी सांवली से कहता है। बेटी, आप उतर जाएं, आपकी वजह से मेरे ग्राहक ख़राब हो रहे हैं। वहाँ पेड़ के पास जाकर बैठ जाओ। जब झूला खाली होगा तो मैं आपको झूला दे दूँगा। सांवली झूले से उतरती है और अपने घर जाकर रोने लग जाती है। सांवली, चुप कर जाओ बेटी, जब भी बाहर से आती हो रोने लग जाती हो। मैंने कितनी बार कहा है कि बाहर मत जाया करो। तोते अंकल ने मुझे पास बैठने से मना कर दिया और छोटे बच्चों ने मुझे झूले से उतार दिया। गौरी ने नदी से पानी नहीं पीने दिया और कबूतर ने काली कहा। बेटी, हर रोज़ ये सब सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। बेहतर यही है आप घर में ही रहा करें। मैं जा रही हूँ नदी पर, घर का ख्याल रखना। रानू चिड़िया नदी पर चली जाती है। एक दिन गौरी कवि एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि सांवली भी वहाँ चली जाती है। आंटी गौरी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कल्लो, कितनी बार कहा है मुझे आंटी मत कहा करो। मेरा नाम गौरी है, मुझे गौरी ही कहा करो। गौरी आंटी? नहीं नहीं गौरी, चलें, मैं आपको घने जंगल की सैर करवाने जाती हूँ। तुम जैसी काली कलोटी के साथ कौन सैर करने जाएगा? मेरी सहेली पिंकी आ रही है, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। पिंकी भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे, ये काली कलोटी चिड़िया कौन है? गौरी आंटी, आप इनसे कहें मुझे काली कलोटी मत कहे, मेरा नाम सांवली है। कितनी लंबी जुबान है इस काली चिड़िया की। और गौरी, अगर मुझे इस काली कलोटी से ही मिलवाना था तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? मैं जा रही हूँ। पिंकी, पिंकी रुको तो, मैं अभी से भेज देती हूँ। मैं जा रही हूँ, अगर मुझसे मिलना हुआ तो मेरे जंगल आ जाना। मैं ऐसे काले पक्षियों के मुँह नहीं लग सकती। पिंकी वहाँ से चली जाती है। सांवली जानती थी कि अब गौरी उससे लड़ाई करेगी, इसलिए सांवली भी वहाँ से चली जाती है। मनहूस, कहाँ चली अब? मेरी सहेली को गुस्सा कर दिया तुमने, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गौरी कवि सांवली के पीछे भागती है, लेकिन सांवली जल्दी जल्दी से अपने घर चली जाती है। 3 दिन बाद सांवली झरने पर बैठी हुई थी। सांवली के पास एक मीठा आम था कि वहाँ गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा आ जाता है। जग्गू कौवा सांवली से उसका आम छीन लेता है। जग्गू भाई, मेरा आम मुझे वापस दो, ये मेरा है। चल चल काली चिड़िया, ये आम मुझ जैसे सुंदर पक्षियों के लिए है। तुम जैसे काले पक्षी ये आम नहीं खा सकते। मैं नहीं दूंगी अपना आम तुझे। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू पीछे गिरता है और उसके पंख में कांटा चुभ जाता है। मारा मारा, तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। जग्गू घर भागता है। मम्मा मम्मा, पापा, मुझे उस काली चिड़िया ने मारा है। देखे देखे, मेरे पंख से खून बह रहा है। उस काली कलोटी की इतनी हिम्मत कि मेरे जग्गू शेर को मारे। चल कालू, उसे तो सीधा करे। मैं लाठी उठा लूं। कालू कौवा और गौरी कवि गुस्से में घर से निकलते हैं। कालू कौवे और गौरी कवि को देखकर सांवली झाड़ियों में छुप जाती है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वो गई कहाँ है? अरे ओ काली, कहाँ हो? सामने आओ, मेरा गुस्सा अभी देखा नहीं तुमने?
कबूतर रानू चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, तुम्हारी सांवली बेटी को कालू कौवा और गोरी कौवी ढूंढ रहे हैं, जाकर उसे बचा लो। अगर वो उनके हाथ लग गई तो वो जान से मार देंगे सांवली को। मेरी बेटी ने ना जाने क्या बिगाड़ा है इन जंगल वालों का, सब मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए हैं। रानू चिड़िया जल्दी से घर से निकलती है। कालू भैया, क्या हुआ है? आप सांवली को क्यों ढूंढ रहे हो? उसने मेरे जग्गू बेटे को मारा है। अपनी मम्मा को देखकर सांवली भी झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाती है। मम्मा, जग्गू ने मेरा आम छीन लिया था। मैंने वापस लिया तो वो नीचे गिर गया और जग्गू के पंख में कांटा चुभ गया। कल्लो, तेरी इतनी हिम्मत, एक मेरे जग्गू को मारा, दूसरा झूठ बोले। कालू आगे बढ़ता है तो सांवली वहाँ से भाग जाती है। कृपया करें कवि और कवि, मेरी बेटी को माफ कर दें। अब तो माफी एक ही शर्त पर मिलेगी, तुम अपनी बेटी को लो और इस जंगल से निकल जाओ। छोड़ दो ये जंगल, ना वो रहेगी और ना मुझे नजर आएगी। और अगर कल वो मुझे दिख गई तो मैं उसे मार मार कर बंदरिया बना दूंगा। हाँ। कौवा और कवि गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। बेटी, आज की रात आखिरी रात है हमारी इस घर में। लेकिन मम्मा, हम जाएंगे कहाँ? दूसरे जंगल में मेरी एक सहेली रहती है, हम वहाँ चले जाएंगे, कुछ दिन वहाँ रहेंगे और फिर सोचेंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मम्मा मेरा विश्वास करें, मैंने लड़ाई नहीं की थी और ना ही उस कौवे को मारा था। हाँ बेटी, मुझे पता है सब आपसे नफरत करते हैं, इसलिए कोई भी आपको देखना नहीं चाहता। बातें करते करते दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। आधी रात को जंगल में शोर मच जाता है। आग 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 आग! ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मम्मा, शायद कहीं आग लग गई है, आवाज़ें आ रही हैं, हमें जाकर देखना चाहिए। सांवली भी अपनी मम्मा के साथ घर से बाहर निकलती है। ये तो कालू कौवे के घर को आग लगी हुई है। तोते भैया, कोई है तो नहीं घर के अंदर? मेरा जग्गू घर में ही है, कोई उसे बचाए, मेरा जग्गू जलकर मर जाएगा। सांवली उड़ती है, वो जलती हुई आग में घुस जाती है। सब देखते रह जाते हैं। ये बेचारी अब जान से जाएगी। क्यों गई सांवली, तू जलती हुई आग में क्यों गई? मेरी बच्ची, तूने अपनी जान क्यों दे दी? थोड़ी देर बाद सांवली जग्गू को अपने पंख में छुपाकर जलती हुई आग से बाहर निकलती है। जग्गू एक तरफ गिरता है और सांवली दूसरी तरफ। सुबह हो गई थी, जंगल में पक्षी चहचहा रहे थे। मेरी बेटी ना बच सकी, मेरी बेटी जलकर मर गई, अब तो जंगल वाले खुश होंगे। सब रो रहे थे। गोरी कवि भी अपने जग्गू बेटे को गोद में उठाकर खड़ी रो रही थी। काश काश सांवली बच जाती। सांवली ने अपनी जान देकर मेरे बेटे की जान बचाई। मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने सांवली को बहुत दुख दिए थे, बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। माँ, मैं कहाँ हूँ? सांवली, मेरी बेटी जिंदा है, कोई ठंडा पानी लाए, मेरी बच्ची जिंदा है। हर तरफ शोर मच जाता है। सांवली सांवली सांवली, हर तरफ खुशी ही खुशी थी। जो पक्षी सांवली से नफरत करते थे वो एक नज़र सांवली को देखने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। ऐसे सांवली को अपनी बहादुरी की वजह से पूरे जंगल में इज्जत मिलती है और वो अपनी मम्मा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। छोटे पक्षी पकड़ने वाले कौवे झाड़ियों में छुपकर बैठे हुए थे। कालू, सुबह से शाम हो गई, अभी तक कोई भी छोटा पक्षी इस दिशा में नहीं आया। वो देखो सामने एक छोटा चिड़िया का बच्चा आ रहा है, तुम छुप जाओ। रानू चिड़िया का बेटा कुकू जैसे ही उन कौवों के पास आता है तो कालू कौवा झाड़ियों से निकलकर उसके सामने आ जाता है। क्या तुम मिठाई खाओगे? नहीं अंकल, मुझे मिठाई पसंद नहीं है।
अच्छा तो फिर क्या पसंद है तुम्हें? मुझे तो पकोड़े पसंद है। मेरी तरह छोटे पक्षी, मुझे भी पकोड़े बहुत पसंद है। चलो मेरे घर, मैंने पकोड़े बनाए हैं, जी भर के खा लेना। लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ, पुरानी जानने वाली हूँ मैं तुम्हारी माँ की। छोटा कुकू अभी छोटा था, इसलिए वो उन कौवों के साथ चल देता है। रास्ते में कुकू की मम्मा आ जाती है। कुकू, रुक जाओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? चिड़िया को देखकर कौवों के तो रंग ही उड़ जाते हैं। मम्मा, मैं अंकल कौवे और कौवी आंटी के साथ पकोड़े खाने जा रहा हूँ। दुष्ट कौवो, अब छोड़ दो ऐसे काम। तुम बुरे हो और हमेशा बुरे काम ही करते हो। भाग जाओ यहाँ से। हाय हाय चिड़िया, तुम तो लड़ने ही लग गई। मैंने सोचा छोटा बच्चा भूखा होगा, घर में पकोड़े बनाए थे, इसलिए इसे साथ ले लिया। कुकू बेटा, चलो मेरे साथ घर चलो। कुकू अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है और कौवे उनको जाते हुए देखते रह जाते हैं। कालू जी, आज भी कोई छोटा पक्षी हाथ नहीं लगा। गोरी, अब शाम होने वाली है, अब हम घर जाते हैं, कल देखेंगे। कुकू बेटा, कोई कितना भी लालच दे, किसी के साथ नहीं जाते। वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो छोटे पक्षी पकड़ कर ले जाते हैं। मम्मा सॉरी, मैंने गलती की जो उन कौवों की बातों में आ गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बारिश शुरू हो जाती है। मैं घर से बाहर जाकर खेल लूं? चलो बेटा, घर के पास पास ही रहना, घर से दूर ना जाना। ठीक है मम्मा। चीलू अपने घर से निकलता है और खेलते खेलते अपने घर से दूर चला जाता है। चीलू रास्ता भूल जाता है और घने जंगल की तरफ चला जाता है। तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए छोटा चीलू एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाता है। मैं तो बहुत दूर आ गया हूँ, ये जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। मम्मा मम्मा मम्मा। मम्मा चील जब अपने घर से बाहर निकलती है तो अपने बेटे को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरा चीलू कहाँ चला गया? अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ ही था। बड़ी चील अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने लगती है। चीलू की रोने की आवाज सुनकर कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, कोई रो रहा है, शायद कोई मुसीबत में है। हाँ बेटा, आवाज तो मैं भी सुन रही हूँ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और आवाज के पीछे पीछे चीलू तक पहुँच जाती है। छोटे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, मैं बारिश में नहाने निकला था कि रास्ता भूलकर यहाँ आ गया। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। बेटा, जब बारिश रुकेगी तो मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। रानो चिड़िया छोटे चीलू को अपने साथ ले जाती है। चीलू रानो चिड़िया के घर जाकर कुकू के साथ वाले घोंसले में बैठ जाता है। दोस्त, अपनी मम्मा को बताए बिना घर से कभी नहीं जाना चाहिए। मैं घर के पास ही था कि न जाने कब खेलते खेलते दूर निकल आया। फिर रानो चिड़िया छोटे चीलू को दाना देती है। नहीं आंटी, मेरी मम्मा तो मुझे मांस देती है खाने को, मैं दाना नहीं खाऊंगा। ये सुनकर कुकू डर जाता है। मम्मा मम्मा, क्या ये चील का बेटा है? कुकू बेटा, डरो मत, ये छोटा पक्षी है और छोटे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। शाम के वक्त जाकर बारिश रुक जाती है और चिड़िया उस छोटे चील के बच्चे को लेकर उसके घर तक छोड़ने जाती है। छोटे बच्चे, क्या ये रास्ता आपके घर की तरफ जाता है? आंटी, हमारे घर के पास बड़े बड़े पहाड़ है। इसका मतलब आपका घर पहाड़ों के पास है। फिर चिड़िया उसे लेकर पहाड़ों की तरफ जाती है। रास्ते में जाते हुए चिड़िया को बड़ी चील मिल जाती है, जिसे देखकर चिड़िया थोड़ी दूर ही रुक जाती है। चीलू बेटा, वो सामने आपकी मम्मा बैठी हुई है, आप जाइए, अपनी मम्मा के पास चले जाइए। आंटी, आप भी साथ आइए। नहीं बेटा, आपकी मम्मा को मुझे देखकर गुस्सा आ जाएगा और वो मुझे मार देगी। चीलू अपनी मम्मा के पास चला जाता है। चीलू मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चीलू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, चिड़िया आंटी मुझे यहाँ लेकर आई है। उन्होंने मुझे अपने घर में भी रखा और मुझे बारिश से भी बचाया। बड़ी चील चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मुझसे मत डरो। मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और मैं तुझे ही मार दूँ। चिड़िया चील के पास आ जाती है। बड़ी चील, छोटे बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर मैं इसे अपने घर ना लेकर जाती तो ये बच्चा बारिश में ही भीगता रहता। चिड़िया रानी, मैं पहाड़ों पर रहती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई भी काम हो तो ज़रूर आना।
चील अपने बेटे को लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा बाल्टी लो और कबूतर चाचा की दुकान से दूध ले आओ। मम्मा जो पैसे बाकी बचे मैं उनकी चीज खा लूं? हाँ हाँ खा लेना, चीज खाने के लिए ही तो तुम दुकान पर जाते हो। कुकू बाल्टी उठाता है और दूध लेने चला जाता है। रास्ते में दोनों दुष्ट कौवे छुपे हुए बैठे थे। कालू कौवा जल्दी से कुकू को पकड़कर थैले में डाल लेता है। गौरी जल्दी चलो कोई देख ना ले। कौवा और कौवी चिड़िया के बेटे कुकू को लेकर भाग जाते हैं। जब कुकू घर नहीं जाता तो मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर परेशान हो जाती है। वो अपने बेटे को ढूंढने घर से निकलती है। कौवा और कौवी कुकू को गुफा में ले जाते हैं और कुकू को एक पत्थर से बांध देते हैं। कालू जी मैं यहाँ बैठकर इस पर नजर रखती हूँ और तुम उल्लू को ले आओ। हम ये बच्चा उल्लू को बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लेंगे। ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि ये भाग जाए। मुझे घर जाने दे अंकल आंटी, मुझे घर जाने दे। चुप कर जाओ, अगर ज्यादा चूंचूंगी तो जान से मार दूंगी। रोती हुई चिड़िया पहाड़ों पर बड़ी चील के पास जाती है। चील चील मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा उन दुष्ट कौवों के पास ही होगा। वो कौवे कहाँ है? चिड़िया अगर तुम्हारा बच्चा उनके पास है तो मैं छोड़ूंगी नहीं उन कौवों को। बड़ी चील चिड़िया के साथ निकलती है। थोड़ी दूर उन्हें कालू कौवा आता हुआ दिखाई दे जाता है। बड़ी चील वो रहा कालू कौवा। कौवे रुक जाओ, अगर एक पंख भी आगे गए तो जान से मार दूंगी। क्या हुआ चील चाची? चिड़िया का बच्चा कहाँ है? मुझे तो नहीं मालूम। चील कौवे को पकड़कर अभी एक ही थप्पड़ लगाती है तो कौवा बोलने लगता है। गुफा में गौरी के पास है चिड़िया तुम्हारा बेटा। प्लीज मुझे छोड़ दो। चील दी हमें जल्दी जाना होगा। कौवे मेरे आगे आगे चलो, जल्दी करो वरना मार दूंगी तुम्हें। कौवा चील और चिड़िया को साथ लेकर गुफा में जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेती है और चील चाची कौवे और कौवी की